पूजा पाठ, कर्मकांड, ज्योतिष सीखने एवं सनातन धर्म से संबंधित वास्तु शास्त्र, जंत्र मंत्र, तंत्र, शास्त्रोक्त ज्ञान प्राप्त करने के लिए जुड़े हमारे इस चैनल से। नमस्कार मित्रों, स्वागत है हमारे इस ज्योतिष शिक्षा के कार्यक्रम में। आज आपके लिए वास्तु से संबंधित एक विशेष जानकारी लेकर के आए हैं। यदि आप यह जानना चाहते हैं कि जिस ज़मीन पर हम मकान बना रहे हैं या जिस भूमि पर को हम खरीद रहे हैं या जिस भूमि को हम लेना चाहते हैं ये हमारे लिए कैसी है, इस विधा को जानने के लिए ये वीडियो हमने आपको देने का प्रयास किया है। तो जो भूमि पूर्व और उत्तर दिशा में क्रम से नीचे हो अथवा समान हो, वह ईशान कोण में नीचे हो और दिखने में सुंदर हो, वहाँ से कोई रह करके चला न गया हो, तो ऐसी भूमि रहने के लिए शुभ होती है। अर्थात भूमि पूरब तथा उत्तर दिशा में क्रम से खाली हो, नीचे हो, ढाल हो, दक्षिण और पश्चिम में ऊंची हो, उसके अलावा देखने में समतल हो, सुंदर हो, कोई भी व्यक्ति वहां रह करके चला न गया हो। यदि किसी ने वहां से पलायन किया है तो उस भूमि में कोई दोष होगा, तो वह रहने के लिए शुभ नहीं होती। दूसरा, जो भूमि दक्षिण या पश्चिम दिशा की ओर झुकी हुई होती है, अर्थात उत्तर और पूरब में ऊंची होती है और ऊंचे नीचे गड्ढे वाली होती है, देखने में अच्छी ना हो, मन वहां स्थिर न लगता हो, जहां वृक्ष की छाया दिन भर बनी रहती हो, ऐसी भूमि में वास नहीं करना चाहिए। दूसरा सूत्र, इन दोनों से भिन्न लक्षण वाली भूमि जो मध्यम भूमि है, उसमें देवार्चन पूजन करके ब्राह्मणों के दानादि से वास करने के लिए शुभ हो जाती है। ये जो ऊपर हमने दोनों प्रकार की भूमि बताई हैं, यदि यहाँ पर देवार्चन पूजन नित्य प्रति लगातार होता रहता है तो धीरे धीरे यह रहने के योग्य शुद्ध हो सकती है। अब हम रंग के आधार में बताते हैं, क्योंकि कई रंग की मिट्टी हमारे देश में पाई जाती है, तो वह कौन सी किसके लिए शुभ है। श्वेत वर्ण वाली जो सफ़ेद रंग को से मिली जुली भूमि है, वह सत्कर्मी, साधु, ब्राह्मण, धर्मात्मा, मंदिर, देवालय, धर्मशाला आदि बनाने के लिए श्रेष्ठ है। ये ब्राह्मण वर्ण की भूमि है। जो लाल वर्ण से मिश्रित भूमि है उसको क्षत्रिय वर्ण वाली भूमि कहते हैं। वह भूमि शस्त्रागार बनाने के लिए, न्यायालय बनाने के लिए, कारागार बनाने के लिए, ऑफिस कार्यालय बनाने के लिए और किसी अखाड़ा बनाने के लिए, कोई युद्धस्थल बनाने के लिए, ऐसे कार्यों के लिए उपयोग की जा सकती है। ये क्षत्रिय वर्ण की भूमि है। इसके अलावा वैश्य वर्ण की भूमि है जो काले वर्ण, जो पीले वर्ण की होती है। सफ़ेद, लाल और पीले वर्ण की जो भूमि होती है वह वैश्य वर्ण की भूमि है और यह औद्योगिक क्षेत्र के लिए, फैक्ट्री लगाने के लिए, व्यापार करने के लिए, औद्योगिक प्रतिष्ठान के लिए उत्तम होती है। तीसरे चौथे प्रकार की एक भूमि होती है जो काले वर्ण की होती है, बहुत टाइट होती है, कठोर होती है। यह क्षत्रिय शूद्र वर्ण की भूमि कहलाती है। तो ब्राह्मण वर्णों के लिए क्षत्रिय, क्षत्रियों के लिए वैश्य और वैश्यों के लिए शूद्र के लिए यह शुभ होती है। शूद्र वर्ण की जो भूमि है वह कृषि कार्य के लिए, किसी कठोर कार्य में उपयोग करने के लिए होती है। वनस्पतियों के आधार पर आप जान सकते हैं कि इस भूमि में क्या लक्षण है। जिस भूमि में कुशा उत्पन्न होता है वह ब्राह्मण जाति की है, शुभ है। जिस भूमि में कांसा पैदा होता है, कांसा जिसको कहते हैं, जो गाडर भी है, तिन है, वह क्षत्रिय वर्ण की है और वह सामाजिक कार्यों के लिए शुभ है। जिस भूमि में कुशा और कांसा दोनों हों वह वैश्य वर्ण की भूमि होती है।
वो वैश्यों के लिए शुभ है, व्यापार के लिए शुभ है। और जिस भूमि में सभी प्रकार के तृण हों, सब प्रकार के पेड़ मिले जुले हों, वह शूद्र वर्ण की कहलाती है और वह उनके लिए उपयुक्त है। जिस वर्ण का व्यक्ति हो उसी वर्ण की भूमि उसके लिए शुभ होती है। अब वर्ण का ज्ञान आप कैसे करेंगे? आपका नाम जो भी है उसमें से जब आप पंडित जी से कहेंगे कि हमारा वर्ण क्या है, शादी में वर्ण का विचार होता है, आप देखेंगे तो राशि लिखी है, राशि के स्वामी लिखे हैं, तो वर्ण मैत्री गण मैत्री लिखी रहती है कि आप राक्षस गण के हैं, आप विप्र वर्ण के हैं कि वैश्य वर्ण के हैं। तो जिस वर्ण में आपकी राशि आती है वही भूमि आपके लिए श्रेष्ठ है। इससे अलावा भी आपको एक अनुभूत सूत्र देने का प्रयास करेंगे। कोई मकान आप खरीदना चाहते हैं, कोई ज़मीन आप खरीदना चाहते हैं, आप उसका परीक्षण करना चाहते हैं कि यह हमारे लिए शुभ है या अशुभ है, तो 6 महीने की आयु की कोई भी बालिका हो जो पैदा हुई हो पास में पड़ोस में परिवार में, उसको गोदी में लेकर के जाइए और जहाँ पर जिस भूमि को आप खरीदना चाहते हैं उस भूमि में उसको लेटा दीजिए। यदि वह हंसे तो भूमि श्रेष्ठ है, यदि वह रोने लगे तो आपके लिए उपयुक्त नहीं है। यह अनुभूत किया हुआ प्रयोग है। आप इस प्रयोग से अपने रहने वाली भूमि को, जिसको क्रय करना चाहते हैं, भूमि हो चाहे बना बनाया मकान हो, वहाँ ले जा कर के यदि वह बालक उस घर में जाते ही रोने लगे तो समझिए कि यह हमारे लिए उपयुक्त नहीं है। लेकिन यदि वह वहाँ प्रसन्न रहे तो फिर आप समझ जाइए कि यह हमारे लिए उपयोगी है। तो यह वास्तु की एक छोटी छोटी जानकारी आपको हमने देने के लिए छाटा था, तो आपको हमने आज दे दिया। इसके अलावा भी वास्तु से संबंधित आप कोई भी जानकारी चाहते हैं तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जा कर के बात कर सकते हैं। हमारे मोबाइल नंबर पर, व्हाट्सएप पर आप संपर्क कर सकते हैं। आपको वास्तु से संबंधित सभी जानकारियों को दिया जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।